देश के अगले उपराष्ट्रपति के नाम का फैसला हो चुका है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हुई और शाम होते होते नतीजों का भी ऐलान हो गया। जो नाम इस नतीजों में उभर कर सामने आया है विजयी प्रत्याशी के तौर पर, वो नाम है एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति के चुनाव में हरा दिया है। जगदीप धनखड़ को चुनावों में 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ की जीत इस मायने में भी बड़ी है क्योंकि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार की ही जीत हुई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया था। यानी अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। बता दें कि जगदीप धनखड़ हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वे लगातार खबरों में भी रहे क्योंकि इस दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके समीकरण लगातार अच्छे नहीं बताए गए। तमाम बार जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच खटास की खबरें आती रहीं। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी और अब जीत भी हासिल कर ली है। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे जगदीप धनखड़ को बधाई देने 11 अकबर रोड जाएंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा भी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए उनसे मिल सकते हैं। बता दें कि एक तरफ जहां जगदीप धनखड़ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते उनके ममता बनर्जी से समीकरण अच्छे नहीं रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने फैसला किया कि वो इन चुनावों में वोटिंग नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि उनके इस फैसले का अप्रत्यक्ष रूप से फायदा जगदीप धनखड़ को ही मिला। वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसी पार्टियां थी विपक्ष की जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया। इनमें आम आदमी पार्टी और झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य नाम है। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, इन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन दिया था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने विपक्ष की हैसियत से विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को ही सपोर्ट किया। यही हाल झामुमो का भी रहा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में अल्वा का समर्थन किया था। हालांकि ये तमाम समर्थन मार्गरेट अल्वा के काम नहीं आ सके और जगदीप धनखड़ ने उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।